राहुल द्रविड़, करण जौहर, माधुरी दीक्षित और अमिताभ बच्चन पीछे पड़ चुके हैं hyundai के बाद आईपीओ स्विगी के, जिनके अनलिस्टेड मार्केट में 2 लाख तक शेयर्स खरीदे जा चुके हैं। अब इन्वेस्टर के माइंड में सवाल पैदा होता है कि क्या उनको जोमेटो की तरह स्विगी के आईपीओ में लिस्टिंग गेन मिलेंगे या नहीं, क्योंकि जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ तब स्विगी का ग्रे मार्केट प्रीमियम 20 रुपीज का चल रहा है। साथ ही ना मैं आपको स्विगी के कुछ अननोन बिजनेसेस के बारे में भी बताऊंगी। चलो जानते हैं सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में। स्विगी, जिसने 25 करोड़ रुपीस की स्पॉन्सरशिप से अपने राइवल जोमेटो के फाउंडर दीपिंदर गोयल को शार्क टैंक सीजन 4 से बाहर की एंट्री दिखा दी, क्या आईपीओ में भी इनकी परफॉर्मेंस कुछ इसी तरीके से दिखेगी? ये जानने से पहले क्या आप स्विगी के कुछ अननोन बिजनेसेस के बारे में जानते हो? ये सबको जानने के लिए हम काफी पीछे चलते हैं 2011 में, जब हर्ष और नंदन की मुलाकात होती है बिट्स पिलानी में। दोनों ना जल्दी एक दूसरे के काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। फिर दोनों ने देखा कि भारत में ना ई कॉमर्स इंडस्ट्री का काफी ज्यादा क्रेज चल रहा है। फिर दोनों मिलकर कुरियर और शिपमेंट इंडस्ट्री में ना एक प्लेटफॉर्म लॉन्च करते, लेकिन वो मार्केट बहुत ज्यादा छोटी थी। तभी दोनों ने ना फूड डिलीवरी मार्केट में एक बड़ा गैप देखा कि जिस तरीके की डिलीवरी सर्विस डोमिनोज दे रहा है वो कोई और कंपनी दे ही नहीं रही। फिर क्या दोनों ने खुद का प्लेटफॉर्म शुरू करने के बारे में सोचा, लेकिन उस समय उनको सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मदद चाहिए थी। वो भी फिर उनको मिल जाती है अपने क्लोज फ्रेंड की मदद से, मिंत्रा के सॉफ्टवेयर इंजीनियर राहुल से। फिर तीनों को फाउंडर्स मिलकर दिन रात मेहनत करते हैं और शुरू करते हैं 2014 में स्विगी, जो कि आज 6 बिजनेस वर्टिकल्स में है। फूड डिलीवरी, क्विक कॉमर्स, डाइन आउट, स्टेप इन आउट, स्विगी जिनी और स्विगी मिनी, जिसमें से हम लोग फूड डिलीवरी और क्विक कॉमर्स में इंस्टामार्ट के बारे में जानते होंगे। लेकिन फर्दर ये 4 कैटेगरी क्या है, ऐसा करते हैं एक एक करके समझते हैं। नंबर 1, डाइन आउट। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसकी हेल्प से आप रेस्टोरेंट, पब, बार और लॉन्च में ना टेबल रिजर्व कर सकते हो और आपको बिल में 40% तक ऑफ मिलता है। नंबर 2, स्टेप इन आउट। एक इवेंट बुकिंग प्लेटफॉर्म है जिसने अभी तक 20 से ज्यादा इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए। इनफैक्ट अगर आप कंपनी के फाइनेंशियल्स को ध्यान से देखोगे ना, तो वहां पर आपको डाइन आउट और स्टेप इन आउट ऑफ होम कंजप्शन कैटेगरी में मिलेंगे, जिनका कंट्रीब्यूशन मार्जिन पॉजिटिव है। इसका मतलब ये है कि कंपनी दोनों ही सर्विसेज से इनफ पैसा कमा पाती है कि वो अपने कॉस्ट को पे करने के बाद कुछ पैसा एज अ प्रॉफिट रख पाती है। नंबर 3, स्विगी जिनी। ये काफी कम लोगों ने सुना होगा। इसमें कंपनी ना पिकअप और ड्रॉप ऑफ सर्विस देती है। मान लो कि आपको लॉन्ड्री से कपड़े लेकर आने, तो आप इस ऐप की हेल्प से डिलीवर करवा सकते हो। आपको मेडिसिन लेकर आनी है मेडिसिन स्टोर से, वो भी आप डिलीवर करवा सकते हो। नाउ लास्ट इज स्विगी मिनी। ये स्पेशली लोकल बिजनेसेस और होम ग्रोन ब्रांड्स के लिए है, जो कि अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेकर आना चाहते हैं, वो भी बिना किसी कमीशन के। चलो अब हमने बिजनेसेस तो समझ ले, अब हम देखते हैं जोमेटो और स्विगी का कंपैरिजन। हम सब लोगों ने जोमेटो और स्विगी में से कौन जल्दी फूड डिलीवर करेगा ऐसे कंपैरिजन बहुत देखे, लेकिन अब जो हम देखने वाले हैं वो थोड़ा सा अलग है कि कौन सी चीजों में जोमेटो स्विगी से आगे है और किन में स्विगी जोमेटो से। नंबर 1, रूलिंग मैट्रिक। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जोमेटो और स्विगी के बिजनेस के, जिसके बिना ये पता लगाना मुश्किल है कि दोनों ही बिजनेसेस की परफॉर्मेंस मार्केट में कैसी है। वो है जीओवी और एओवी। जीओवी का मतलब ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू, कि कस्टमर से कितना पर ऑर्डर चार्ज किया जा रहा है टैक्सेस और डिलीवरी चार्जेस को इंक्लूड करके। एओवी का मतलब एवरेज ऑर्डर वैल्यू, कि कस्टमर एवरेजली उस वेबसाइट पर ऑर्डर के लिए कितना स्पेंड कर रहा है। अब ऐसा करिए, जोमेटो और स्विगी के जो 2 मेजर बिजनेस हैं, फूड डिलीवरी और क्विक कॉमर्स के एवरेज ऑर्डर वैल्यू को ना ध्यान से देखो। आपको दिखेगा कि फूड डिलीवरी के बिजनेस में दोनों की ही एवरेज ऑर्डर वैल्यू सेम है। तो फर्क कहाँ है, कंपटीशन कहाँ है? वो है क्विक कॉमर्स के बिजनेस में, जिसमें स्विगी के इंस्टामार्ट का जो एवरेज ऑर्डर वैल्यू है वो ब्लिंकिट से 153 रुपीज कम है। अब ये फर्क क्यों आया? फर्क पता है क्यों आया? क्योंकि ब्लिंकिट ने पहले से हाई टिकट कैटेगरी जैसे होम अप्लायंसेस और वेरिएबल्स में एंट्री कर ली थी, जिसमें इंस्टामार्ट ने इस साल की। इसलिए स्विगी अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए डार्क स्टोर का नेटवर्क बढ़ा रहे हैं। इसलिए उन्होंने अपने आईपीओ का 20% हिस्सा सिर्फ डार्क स्टोर्स के एक्सपेंशन के लिए ही रखा है। नंबर 2, डाइवर्सिफिकेशन। देखो, जिस तरीके से जोमेटो कंपनी के अंदर बहुत सारे ब्रांड्स हैं, जैसे ब्लिंकिट, हाइपर प्योर, उसमें से ब्लिंकिट जोमेटो के लिए गोल्ड माइन से कम नहीं है, क्योंकि जोमेटो की करंट वैल्यूएशन में ब्लिंकिट ने 1 लाख करोड़ का कंट्रीब्यूशन किया। लेकिन इसका क्या लेना देना स्विगी से? लेना देना है, क्योंकि स्विगी ने ना जोमेटो की तरह अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई किया अलग अलग सेगमेंट में, जैसे स्विगी जिनी, स्विगी मिनी और भी काफी सारे ब्रांड्स, ताकि वो अपने रेवेन्यू सोर्सेज को डाइवर्सिफाई कर सके। नंबर 3, कंट्रीब्यूशन मार्जिन। सोच रहे हो ना कि ये क्या होता है? ये एक ऐसा पैरामीटर है जिससे ना कंपनी को पता चलता है कि उन्हें अपने बिजनेस को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए
किन चीज़ों को कम करना चाहिए और किन्हें बढ़ाना चाहिए। जैसे डिस्काउंट्स कम कर दिए, डिलीवरी चार्जेस बढ़ा दिए। अब इसे कैलकुलेट किया जाता है रेवेन्यू को ना वेरिएबल कॉस्ट से माइनस करके। वेरिएबल कॉस्ट का मतलब जैसे रेंट, डिलीवरी चार्जेस, डिस्काउंट, ये सभी चीज़ें। अब जब जोमेटो 7.1% के कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर है, ब्लिंकिट भी 2.4% पर पहुंच गया। इसलिए ना स्विगी के इंस्टामार्ट ने अपने बिजनेस को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए ना डिस्काउंट और डिलीवरी चार्जेस को कम कर दिया, जिसकी वजह से उनका एवरेज ऑर्डर वैल्यू बढ़ गया। सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि फ्यूचर में ब्लिंकिट की तरह ही स्विगी का इंस्टामार्ट प्रॉफिटेबिलिटी शो कर सकता है। नंबर 4, कस्टमर रिटेंशन। बेशक ब्लिंकिट के प्लेटफॉर्म पर मंथली ट्रांजैक्टिंग यूजर्स 5.1 मिलियन है और ईयरली ग्रोथ उनकी 11% से हो रही है, लेकिन यहाँ पर ना इंस्टामार्ट ने ब्लिंकिट को पछाड़ दिया, क्योंकि उनके प्लेटफॉर्म पर 4.2 मिलियन मंथली ट्रांजैक्टिंग यूजर्स होने के बावजूद भी उनकी ईयरली ग्रोथ पता है 32% से हो रही है। कारण पता क्या है? सुपर ऐप और स्टैंड अलोन बिजनेस मॉडल। अब इसमें क्या होता है कि सुपर ऐप में कंपनी अपनी सभी सर्विसेज जैसे फूड डिलीवरी, क्विक कॉमर्स, इन सभी को ना एक ही प्लेटफॉर्म पे इंटीग्रेट कर देती है। वहीं पर स्टैंड अलोन में जोमेटो की तरह हर एक बिजनेसेस के लिए अलग अलग ऐप्स हैं। अब कहाँ पर स्विगी को जोमेटो की तरह हर एक अलग अलग बिजनेसेस के लिए यूजर इंटरफेस, मार्केटिंग, ब्रांडिंग टीम अरेंज करनी पड़नी थी। अब स्विगी ने हर एक सर्विस को एक ही प्लेटफॉर्म पर इंटीग्रेट कर दिया, जिसकी वजह से ना उनकी कस्टमर को एक्वायर करने की कॉस्ट जोमेटो के कंपैरेटिव काफी ज्यादा कम होगी। लेकिन इस मॉडल में भी ना एक प्रॉब्लम है। स्विगी जो अपना आईपीओ $11.3 बिलियन की वैल्यूएशन पर लेकर आ रहा है ना, उनकी ये 2 गलतियां उनको हमेशा के लिए जोमेटो से पीछे रख सकती हैं। नंबर 1, क्रिएटिंग पर्सनल ब्रांड। अब खुद सोचिए कि जब भी आप जोमेटो के बारे में सोचते हो तो आपके माइंड में दीपिंदर गोयल सर की पिक्चर आ जाती है, क्योंकि उन्होंने शार्क टैंक सीजन और पॉडकास्ट के थ्रू हम सब यंगस्टर और बिजनेसमैन के माइंड में एक मार्क छोड़ा है। वहीं पर जब हम स्विगी के बारे में सोचते हैं, बहुत ही कम लोग होंगे जो कि फाउंडर के बारे में जानते होंगे। इनफैक्ट जब हम यूट्यूब पर भी सर्च करते हैं तो हमें मुश्किल से 2 या 3 पॉडकास्ट ही मिलती हैं। तो ये स्विगी के लिए एक नेगेटिव पॉइंट है। नंबर 2, बिजनेस मॉडल। मैंने अभी आपको सुपर ऐप और स्टैंड अलोन बिजनेस मॉडल के बारे में बताया था और वहां पर बोला था कि स्विगी के लिए एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि स्विगी ओवरऑल स्टैंड अलोन नहीं, सुपर ऐप मॉडल पर काम कर रहा है, जो बिजनेसेस भारत में चलते ही नहीं है। 2 एग्जांपल से समझो। एक है हमारे पास पेटीएम ऐप। पेटीएम में हम यूपीआई के लिए भी यूज कर सकते हैं और टिकट्स भी बुक कर सकते हैं, लेकिन हमेशा कंज्यूमर ने पेटीएम को यूपीआई ऐप के लिए ही यूज किया है। वहीं पर एक और है नाइका और अमेजोन। बेशक अलग अलग बिजनेस सेगमेंट में, नाइका फैशन में और अमेजोन एक डिवर्सिफाइड बिजनेस है, लेकिन दोनों है तो ई कॉमर्स कंपनीज ही ना। फिर भी नाइका ने चुना स्टैंड अलोन बिजनेस मॉडल, अमेजोन ने सुपर ऐप, जिसकी वजह से नाइका प्रॉफिटेबल भी हो गया और अमेजोन इतने सालों से भारत में होने के बावजूद आज तक प्रॉफिटेबल नहीं हो पाया। अब एक सवाल हर एक इन्वेस्टर के माइंड में आ रहा है कि क्या हमें स्विगी के आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए? नहीं। देखो, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ कि मैं आपको सजेस्ट करूँ, लेकिन इस वीडियो में मैंने आपको काफ़ी सारी चीज़ें बताई हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, वीकनेस, जिससे आप अपना एक ओपिनियन बना सकते हो। तो आज इस वीडियो में इतना ही। सोर्सेज का लिंक आप सब लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।